हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कल निर्देशांक ज्यामिति का जब मैंने पहला वीडियो डाला, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने देख लिया है। एक प्रश्न तो उसी प्रकार का आएगा, या तो आपको चतुर्थांश पूछ लेगा, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ लेगा, या मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ लेगा। आज मैं बताऊंगा आपको अंतः विभाजन। क्या बता रहा हूँ? अंतः विभाजन। और सभी भाई और बहनों को ये विभाजन का सूत्र आना भी चाहिए। अंतः विभाजन। और अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बट्टा एम प्लस एन। ये तो किस कब निकालेंगे? जब एक्स बिंदु निकालना हो, या एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टा एम प्लस एन। कहने का मतलब अंतः विभाजन है तो किसका चिन्ह आएगा? दोनों जगह प्लस का आएगा। इससे हम अक्स निकाल सकते हैं और इससे हम क्या निकाल सकते हैं? वाई। समझ गए? अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको आप समझ में आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? दे रखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अभी मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा बता देता हूं ढंग से। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब आपको दो बिंदु दे दिए हैं। दो बिंदु कौन कौन से दिए? -2,1 और 5,4 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करे। इस बिंदु के निर्देशांक हमें पूछे हैं। बताओ कैसे निकालोगे? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,1 व 5,4 को 2:3 में विभाजित करता है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो हमें अक्ष निकालना है। इसमें भी तो अक्ष और वाई है। तो अक्ष निकालोगे तो मैंने बताया था एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन। अब देखो ये तो एम है हमारे पास और ये क्या है? एन है। तो ये और ये क्या है? एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। अब केवल फॉर्मूले में मान रखना है। देखो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन, यही मैंने बताया था। एम का मान कितना है बताओ? 2 गुणा एक्स टू का मान कितना है? 5। फिर किसका साइन है? प्लस का। फिर क्या है? एन, और एन का मान कितना है? 3 गुणा एक्स वन का मान कितना है? माइनस का 2 बटे एम प्लस एन, 2 प्लस 3। बताओ 5 दूनी 10, और 10 में से ये 6 घटाओगे कितना आएगा? 4/5। अक्स का मान कितना आ गया हमारे पास? 4/5। इसी प्रकार किसका निकालोगे? वाई का। और वाई का देखो एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टे एम प्लस एन। देखो एम का मान कितना है हमारे पास? 2। वाई टू का मान कितना है? 4 प्लस एन का मान कितना है? 3 गुणा वाई वन का मान कितना है? 1 बट्टे 2 प्लस 3। 4 दूनी 8 और 3 11/5। तो बिंदु के निर्देशांक क्या है? 4/5 और 11/5। समझ में आया? अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का एक प्रश्न पक्का आएगा, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में से आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, अब आपको बिंदु दे दिया है 3,5 और 7,9 को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:3 में। 2:3 में। बताओ कैसे करोगे? सभी भाई और बहन अपने साथ कॉपी में भी इसको हल करने की कोशिश करो। सबसे पहले निकालेंगे अक्स, और अक्स का क्या सूत्र होता है? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बट्टा एम प्लस एन, यही होता है। अब बताओ एम का मान कितना है? 2 गुणा एक्स टू का मान कितना है? अब ये देखो ये तो है एक्स वन, ये है वाई वन, ये है एक्स टू, ये है वाई टू। देखो एम गुणा एक्स टू ये हो गया, प्लस एन गुणा एक्स वन ये हो गया, बट्टे एम प्लस एन। देखो 7 दूनी 14 और 3 तिया 9। बताओ कितने हुए? 14 और 9 कितने हुए? 23/5। अक्स का मान ये आ गया। इसके बाद में हमें किसका निकालना है? वाई का। और वाई क्या है? एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टे
m प्लस n। कहने का मतलब ये अंतः विभाजन के सूत्र होते हैं x और y बिंदु का निकालने के, सभी को याद होना ही चाहिए। देखो m का मान कितना है 2 गुणा y2 का मान कितना है 9 प्लस n का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है 5। बताओ 2 प्लस 3, 9 दूनी 18 और 15 कितने हो गए 33/5। तो ये बिंदु क्या आया 23/5 और 33/5। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे और इस चैप्टर और हाइट और डिस्टेंस वाले चैप्टर से लगभग एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है भाई। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु है 5,0 5,0 वह 0,4 को 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है और बिंदु P के निर्देशांक हमें पूछ रहा है। बताओ सबसे पहले क्या निकालोगे, P का मान लीजिए x और y, ये है x1 y1 x2 y2। समझ में आ रहा है। देखो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे x, और x के लिए अंतर विभाजन का सूत्र लगाओ m x2 प्लस n x1 बट्टा m प्लस n, सभी लगा दोगे। अब देखो m का मान कितना है हमारे पास, ये m और n है, जो भी अनुपात देता है वो m अनुपात n लिख लेना है। समझ गए। तो देखो m का मान है 2 गुणा x2 का मान कितना है 0 प्लस n का मान कितना है 3 गुणा x1 का मान कितना है 5/2 प्लस 3, 5×3 15/5 बराबर कितना आ गया 3। समझ गए। अब y का निकालोगे। बताओ y का कैसे निकालोगे, बोलो my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। कहने का मतलब अगर अंतर विभाजन है तो चिन्ह दोनों में किसका आएगा, प्लस का, और अगर बाह्य विभाजन का नाम दे दे तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो देखो m प्लस n हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखो mn आपको क्या लगाना है, x2 x1 y2 y1। समझ रहे हो। तो देखो m का मान कितना दे रखा है आपको 2 गुणा y2 का मान कितना है 4 प्लस n y1 का मान कितना है 0 बट्टा 2 प्लस 3, 4 दूनी 8/3। तो बिंदु के निर्देशांक क्या है, बिंदु के निर्देशांक क्या है आपके सामने, बिंदु के निर्देशांक है 3, यहां 5 आएगा 3 और 8/5। बोला समझ में आया। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया। इसी टाइप के आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले सभी को निकालना है। क्या देगा उस पर्सन आपको, यही कम से कम 10 क्वेश्चन यही निकालने। कैसे निकालोगे, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को 2:3 3:4 में विभाजित करता है। निकालोगे। अब मैं बताता हूं आपको बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में क्या होता है, बाह्य विभाजन में बिल्कुल सेम फंडा है। बाह्य विभाजन में क्या करोगे, वही आपको 2 बिंदु दे देगा, कर लोगे। मान लो ये बिंदु हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, ऐसे ही 2 बिंदु देगा। ऐसे ही वो आपको अनुपात बताएगा, m/n बता देगा और इस बिंदु के निर्देशांक वो पूछ लेगा। समझ रहे हो। अब मान लो पहला निकालेंगे x, तो क्या निकालना है m x2 माइनस n x1 बट्टा m माइनस n। क्या चेंज आया, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन में दोनों अंतर में आएगा प्लस का, और जो बाह्य विभाजन है उसमें चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। y कैसे निकालोगे, m y2 माइनस n y1 बट्टा m माइनस n। ये बाह्य विभाजन का सूत्र है x और y में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने रखता हूं। अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो भाई लाइक और कमेंट किया करो। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करा रहा है, यह हर जगह लाइन लिखी हुई रहेगी, निर्देशांक ज्ञात करो। जो यहां से आपको क्वेश्चन उठाने हैं। 2 बिंदु दे रखे हैं, 2 बिंदु दे रखे हैं। क्या क्या बिंदु है, -4 और 4, 7 और 2,
अनुपात दे रखा है 4:7 में विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है, मतलब नाम भी आएगा। क्या बोला? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं को 4:7 में बाह्य विभाजित करता है। अब मान लिए ये बिंदु मान लिया P और ये है x और y, इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो ये x1 y1 x2 y2 कर दोगे। अब सबसे पहले x का मान निकालना है, और x का मान कैसे निकालते हैं बताओ? m x2 माइनस n x1 बटा m माइनस n। क्यों? क्योंकि प्रश्न में दिया है बाह्य विभाजन। बताओ m का मान कितना है 4 गुणा x2 का मान कितना है 7 माइनस n का मान कितना है 7 गुणा x1 का मान कितना है माइनस का 4 बट्टे 4 माइनस 7। अब बताओ 7 चौके 28, 7 चौके 28 और देखो 28। अब ये माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस का, तो ये भी कितना हो गया 28। अब बताओ 4 में से 7 निकालोगे कितना आएगा माइनस का 3। इसका मतलब बिंदु क्या आया 56/3। किसका आया? माइनस का। इसी प्रकार कैसे निकालोगे y का? y का सूत्र क्या है मेरे साथ बोलो? m y2 माइनस क्या बोल रहा है n y1 बट्टा m माइनस n। समझ गए? अब बताओ m का मान कितना है आपके पास 4 गुणा y2 का मान कितना आपके पास 2 माइनस n का मान कितना है 7, y1 का मान कितना है 4 बट्टे m माइनस। ये माइनस का चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? क्वेश्चन में बोला 4:7 में बाह्य विभाजित करता है, लगा रहे हैं। ठीक है, तो 4 दूनी 8 माइनस 20 बट्टे माइनस के 3, 7 चौक 28। देखो 4 दूनी 8 7 चौक 28, तो कितना बचा माइनस का 20 बट्टे माइनस का 3 और 20 बट्टे 3। कहने का मतलब बिंदु के निर्देशांक आपके पास क्या है? बिंदु के निर्देशांक ये आ गए, ये x का हो गया और ये y का हो गया है। समझ रहे हो? देखो इसी प्रकार देखो अगला क्वेश्चन। समझ में आया? बाह्य विभाजन याद रख लेना, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन में से दोनों में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अभी एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं बाह्य विभाजन का। देखो दो बिंदु दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? दो बिंदु, और दोनों बिंदु क्या है? ये दो बिंदु है 5 कोमा -2। ठीक है, एक है माइनस का 1 सही 1/2,4। अनुपात दे रखा है 7:9 में। क्या कर रहा है? बाह्य विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? बाह्य विभाजित कर रहा है। अब सुनो, सबसे पहले क्या निकालना है? बाह्य विभाजन का सूत्र। ये बिंदु P मान लो और P का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। कैसे सूत्र लगाओगे? x का, तो m बताओ m x2 माइनस n x1 बट्टा m माइनस n। बताओ m का मान आपके पास कितना दे रखा है 7 x2। अब माइनस का 1 से 1/2 को क्या लिखना है आपको? बताओ 2 1 2 माइनस का 3/2 लिख नहीं सकते क्या? लिख सकते हैं। तो m x2 माइनस n x1 हो गया बट्टे m माइनस n 7 माइनस 9। बताओ 7 तिया 21 माइनस का 21 बट्टे 2 माइनस 45 बट्टे माइनस का 2। समझ गए? अब क्या करना है? एलसीएम ले लो, या तो ले लो एलसीएम। तो देखो एलसीएम लो, माइनस का 21 माइनस का 90 बट्टे माइनस का 2 गुणा माइनस का 2। ये कितने आ गए? माइनस को 111 बट्टे माइनस के 4। तो देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, 111 बट्टे 4। कहने का मतलब थोड़ा क्वेश्चन पजल आ सकता है आपको, यहाँ 1 से 1/2 या कुछ दे दे। अब आप कैसे निकालोगे? y। अरे y निकालो। y का सूत्र क्या आएगा? m y2 माइनस n y1 बट्टे m माइनस n। अब m का मान कितना दे रखा है 7, y2 का मान 4 माइनस n का मान 9, y1 का मान माइनस का 2। 7 माइनस 9, बताओ 7 चौके 28
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 दूनी 18 बट्टे माइनस का 2, बताओ कितने, माइनस के 46 बट्टे 2 बराबर माइनस के 23। इसका मतलब बिंदु का निर्देशांक क्या है, एक तो आ गया 111 बट्टे 4, 111 बट्टे 4 और एक आ गया माइनस का 23। समझ गए, कर सकते हो। अब ये अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा अलग टाइप बताता हूं, जहां से भी आपकी एलडीसी भर्ती में प्रश्न आया है, पिछली भर्ती में। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, क्या दे रखा है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। मान लीजिए ये दो बिंदु है, ये 2 और माइनस का 3 और ये है 5 और 6। रेखाखंड को अक्ष अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ये कह रहा है ये दो बिंदुओं को, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, को मिलाने वाला रेखाखंड अक्ष अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब जब भी आपको अक्ष अक्ष दिखाई दे, जब भी आपको अक्ष अक्ष दिखाई दे, तो जब भी आपको अक्ष अक्ष का मान दिखे, देखो यहां क्या लिखा है अक्ष अक्ष, तो अक्ष आ जाए तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है। कैसे होगा, अब इस अक्ष अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका y का मान 0 होगा। इसका मतलब ये मान लीजिए m अनुपात n में विभाजित करता है, ठीक है, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब y वाला सूत्र लगा दो, 0 बराबर क्या लिखते हैं m y2 माइनस या प्लस, प्लस एन वाई वन बट्टे एम प्लस एन, ठीक है। अब देखो एम का मान, एम अनुपात एन तो हमें ज्ञात करना है, परसेंट कैसे आएगा वो सुन लेना। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अक्ष अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अक्ष अक्ष दिखे तो इसका मतलब y क्या है 0, तो y क्या हो गया 0। तो देखो m, m का m रख दो, y2, y2 का मतलब 6 प्लस n y1 और y1 का मान कितना है माइनस का 3 बट्टे m प्लस n। अब m प्लस n को 0 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा 0, तो देखो 6m माइनस 3n बराबर क्या हो गया 0, 6m बराबर कितना हो गया 3n। अब m बट्टे n बराबर 3 बट्टे 6, 1:2, कितना है 1:2। इसी प्रकार के आपको कम से कम 5-7 क्वेश्चन लगाने, कैसे लिखोगे, पर्सन कैसे आएगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को अक्ष अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, या y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अब जैसे y अक्ष दिखे तो अक्ष वाला 0 कर दो, अक्ष अक्ष दिखे तो y वाला 0 कर दो, समझ गया। देखो मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, क्वेश्चन देखो, ये बिंदु दे रखे हैं और आपके सामने बिंदु है 5,3 और -3, माइनस का 2 और पूछ रहा है कि अक्ष अक्ष, अक्ष अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। माना किस अनुपात में विभाजित करेगा, m अनुपात n में। अब अगर आपके सामने अक्ष अक्ष का नाम आ गया तो y क्या कर दोगे 0, y वाला क्या हो जाएगा 0 और y का सूत्र क्या होता है m y2 प्लस एन y1 बट्टे m प्लस n। इसको हम क्या करना है 0, क्यों कर रहे हैं, अक्ष अक्ष का नाम लिया है, अक्ष अक्ष पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो देखो m गुणा y2 का मान कितना है माइनस का 2 प्लस n गुणा y1 का मान कितना है 3 बट्टे m प्लस n। ये समझ रहे हो ना, ये अक्ष 1 है, ये y1 है, ये अक्ष 2 है, ये y2 है, समझ गए। अब m प्लस n उधर 0 से गुणा हुआ क्या बना देगा 0 बराबर माइनस के 2m प्लस के 3n। अब ये 2m प्लस के इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2m बराबर 3n, m बट्टे n बराबर क्या हो जाएगा 3/2, समझ रहे हो। अब 3/2 अगर प्लस का आ रहा है तो किसका है, अंतर विभाजन का ही है। बाई चांस ये माइनस में आ जाए तो ये समझ लेना आंसर गलत नहीं है, ये बाह्य विभाजन है, समझ गए। प्रश्न क्या था, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड अक्ष अक्ष को अक्ष अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, हमें m अनुपात n मान लेना है, समझ गए। इसके बाद जब भी अक्ष अक्ष का नाम ले तो y कोऑर्डिनेट 0 कर दो, y अक्ष का नाम ले तो अक्ष कोऑर्डिनेट 0 कर दो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन,
अब मैं आपके एलडीसी भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन करवाता हूं, किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। देखो, वह अनुपात क्या है जिसमें यह प्रश्न था आपके पास, यह एलडीसी भर्ती 2024 में आया हुआ है और यह क्वेश्चन है 1-5 और 4 और 5 और अनुपात में पूछा है। क्या पूछा है? अनुपात। और पूछा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को अक्ष अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें क्या मानना है? m अनुपात n में विभाजित करता है। अब जैसे अक्ष का नाम दिखाई दिया, क्या करोगे? y कोऑर्डिनेट क्या करना है? 0। तो y बराबर क्या हो गया? 0। और y का सूत्र क्या होता है? my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। अब बताओ m, ये तो क्या है? अक्ष 1, ये क्या है? y1, ये क्या है? अक्ष 2 और ये क्या है? y2। बताओ m y2 का मान कितना है? 5 प्लस n y1 का मान कितना है? -5 बट्टे m प्लस n। अब बताओ ये m प्लस n 0 के उधर गुणा होगा, क्या बना देगा? 0 बराबर यहां कितना बना? 5m माइनस का कितना है? 5n, ये उधर जाएगा तो 5m बराबर क्या हो जाएगा? 5n। m बट्टे n बराबर 5/5 बराबर 1:1। समझ रहे हो? ये पिछली भर्ती में प्रश्न आया था। क्या प्रश्न था? इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अक्ष अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात हमने क्या माना? m अनुपात n। जैसे अक्ष अक्ष दिखा, y कोऑर्डिनेट 0 कर दो। y अक्ष अगर आपको समझ में आए तो अक्ष कोऑर्डिनेट 0 कर दो। अभी मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं जो पिछली भर्ती में आया था, वो भी एलडीसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब आप देख लो, क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन थोड़ी था। देखो, बिंदु ए के निर्देशांक ए बी वृत्त का व्यास, ये ए बी है, ये एक वृत्त का व्यास है, ये ए और ये बी, और इसका केंद्र दे रखा है। और केंद्र कितना दे रखा है? 2, -3 और बी का दे रखा है 1, 4। और हमें पूछा है बिंदु ए के निर्देशांक। बिंदु ए के निर्देशांक है। प्रश्न क्या था? ए बी वृत्त का व्यास है, ये बिंदु ओ केंद्र है, बिंदु बी के निर्देशांक ये है, तो बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे? ये दो एक पूरी लाइन है, केंद्र का निर्देशांक मतलब इसका मध्य बिंदु है। इसका मतलब मान लो ये अक्ष 1, ये y1, ये अक्ष 2, ये y2। अब मुझे तो ये बताओ मध्य बिंदु का निर्देशांक जो कल वीडियो में मैंने बताया था, क्या बताया था? अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 बट्टे 2 बराबर क्या दिया है? यहां तो मध्य बिंदु के पहले दे दिया निर्देशांक, तो यहां क्या दे रखा है? 2 बराबर क्या होगा? अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 का मान कितना है? 1 बट्टे 2, 2 दूनी 4, तो अक्ष 1 प्लस 1 बराबर कितना है? 4, तो अक्ष 1 बराबर कितना आ जाएगा? 3। कहने का मतलब ये प्लस का 1 इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। ऐसे ही कैसे निकालोगे? जब y बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हो मध्य बिंदु के, तो कैसे निकालते हैं? y1 प्लस y2 बट्टे 2, यही करना था। अब y इसका मान क्या दे रखा है? -3, ये -3, तो -3 बराबर y1 प्लस y2 का मान कितना है? 4 बट्टे 2, 3 दूनी 6 बराबर y1 प्लस 4। अब ये 4 उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो देखो y1 बराबर -6 -4 कितने बचे? -10। इसका मतलब x1 और y1 का मान कितना आ गया है? 3 और -10। अब ये आपकी पिछली भर्ती में प्रश्न आया था। क्या बोला था? एक बार फिर सुन लो। ए बी वृत्त का व्यास है, ये ओ या ये बिंदु इसका केंद्र है, बिंदु बी के निर्देशांक दे दिया, आपको बिंदु ए का पूछ सकता है। तो इसी प्रकार के और भी दे सकता है, जैसे दो बिंदु दे दे और उनका मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दे दे, एक बिंदु के निर्देशांक दे दे और इस बिंदु के आपको पूछ ले। तो बिल्कुल कहने का मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें पहले ही दे दिया है, अक्ष का मान भी दे दिया और y का मान भी दे दिया। चलो, तो एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना। लिखो, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? बिंदु P खंड AB का मध्य बिंदु है,
आपको मध्य बिंदु दे दिया है और बिंदु पी के निर्देशांक भी दे दिए हैं। कहने का मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक भी दे दिए हैं। इसके बाद में बिंदु ए के निर्देशांक भी दे दिए हैं और बिंदु बी का पूछा है। जो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे का वैसा ही है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो भाई लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो टेलीग्राम पर मेरे को भेज दिया करो, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।